हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है, सिर्फ वो बोलेंगे जो हुसैन को जिंदा मानते हैं। जो लोग मुर्दा मानते हैं वो मातम कर रहे हैं। जो मुर्दा मानते हैं वो मातम कर रहे हैं, और जो जिंदा मानते हैं वो हुसैन की याद में खुद भी जिंदा है और उनके नाम को भी जिंदा कर रहे हैं। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, मियां हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन फैले हैं, हुसैन फैले हैं, हुसैन फैले हैं। बस एक गुजारिश आप लोगों से कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, हसन फैजी साहब का माइक ऑफ कर दीजिए, इसलिए कि इनको फज्र तक बोलना है और मुझे बहुत कम वक्त बोलना है ना। इसलिए सिर्फ आप सुनिए, आप नहीं भी बोलिएगा मेरे वक्त तो काम चलेगा। ये बुजुर्ग हजरात आए तो आप बिल्कुल बोला कीजिए। डॉक्टर इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, इसे सुनने के बाद सुभान अल्लाह नहीं कहना है बल्कि सोचना है क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हजरात हम हुसैनी हैं, सिर्फ नारा लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती जलाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ चौक चौराहों पे मोमबत्ती लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ मोहल्लों में झंडा लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो तब होगी जब हमारा किरदार भी हुसैनी हो जाए और हमारा समाज भी हुसैनी हो जाए। हर घर में हुसैन का किरदार हो। आप कहेंगे मौलाना आखिर हुसैन का किरदार है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में कौन नहीं जानता सन 61 हिजरी से लेकर आज तक इमाम हुसैन की शहादत हुए 1350 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मगर हर गली में हुसैन नजर आते हैं, हर मोहल्ले में हुसैन नजर आते हैं, हर घर में हुसैन नजर आते हैं, हर साहब ज़बान पर हुसैन नजर आते हैं। अगर कोई पूछता है हुसैन कहाँ है, मेरा दिल कहता है मेरे आका हुसैन को प्यार से देखो। मस्जिद में हुसैन मिलेंगे, मदरसे में हुसैन मिलेंगे, खानकाहों में हुसैन मिलेंगे, कुरान में हुसैन मिलेंगे, हदीसों में हुसैन मिलेंगे, नमाजों में हुसैन मिलेंगे। मस्जिद नबवी चलो हुसैन मिलेंगे, मस्जिद अक्सा चलो हुसैन मिलेंगे। साहब याद रखना मस्जिद हरम में चलो हुसैन मिलेंगे। अरे नमाज के अंदर भी हुसैन मिलेंगे, सजदे के ऊपर भी हुसैन मिलेंगे। आका हुसैन कहाँ नहीं है, याद रखना। सिर्फ जो लोग मुहर्रम में हुसैन को याद करते हैं वो 10 दिन हुसैन को याद करते हैं, वो 10 दिन वाले हुसैनी हैं। मगर अल्लाह ने हमें ऐसा हुसैनी बनाया कि साहब महीना कोई हो, मजमा कोई हो, इलाका कोई हो, खित्ता कोई हो, मस्जिद कहीं की भी हो, लेकिन जब जब नमाज होगी तब तब आका हुसैन पे दुरूद भी होगा और सलाम भी होगा। आपको मानना पड़ेगा दुनिया में जितने नमाजी हैं सब नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब ईमानदारी से बताओ हरम में नमाज पढ़ने वाले हुसैन पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले हुसैन पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ने वाले हुसैन पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सुन्नियों आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, सिर्फ मुहर्रम में हुसैन को याद करोगे तो 10 दिन हुसैन याद आएंगे, पूरा खानदान नमाजी बन जाओगे। फज्र पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, काबे में नमाज पढ़ोगे तो भी हुसैन याद आएंगे, मदीने में नमाज पढ़ोगे तो भी हुसैन याद आएंगे।
हुसैन याद आएंगे। इसलिए हुसैन की याद को महदूद न करो, हुसैन की याद को छोटा न करो। हुसैन की याद ऐसी याद है, मुहर्रम आए या ना आए लेकिन हुसैन याद आ रहे हैं, रबीउल अव्वल आए ना आए लेकिन हुसैन याद आ रहे हैं। इसलिए मैं समाज में कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज आप चाहते हो, आप अपनी औलादों से कहो बेटा हुसैनी बनना है, नमाजी बन जाओ, बेटी हुसैनी बनना है, नमाजी बन जाओ, मेरे घर वालों हुसैनी बनना है, नमाजी बन जाओ। ये हो ही नहीं सकता कि नमाजी हो और हुसैनी ना हो और हुसैनी हो नमाजी ना। अगर हुसैनी है नमाजी नहीं तो गौर करें कि हम नमाजी क्यों नहीं, और नमाजी है हुसैनी नहीं तो वो भी गौर करे कि हम जाकिर नाइक क्यों बन गए। समाज में दोनों नहीं हो सकता। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया हुसैन की याद का कि अभी हुसैन दुनिया में आए भी नहीं है, हुसैन पे सहाबा नमाज में दुरूद पढ़ रहे हैं, अभी आए नहीं है। आज आका हुसैन अपनी कब्र में है मगर जमाना उन पे दुरूद पढ़ रहा है। मैंने कहा आलम तसव्वुरात में मालिको मौला राज क्या है, रब्बे कदीर इशारा फरमाता है, मेरे बंदो तुम मेरे हुसैन को नहीं समझते, तुम नहीं जानते, नमाज का हुक्म मैंने दिया है, नमाज का ऐलान मैंने किया है, इस नमाज को घर घर तक पहुँचाया है मुस्तफा ने, और इस नमाज को करबला में बचाया है आले मुस्तफा ने। इसलिए जब जब नमाज होगी तब तब नबी पे दुरूद भी होगा और आले नबी पे दुरूदो सलाम। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आका इमाम हुसैन है, बचपन का जमाना है, अपनी माँ से कहते हैं अम्मी जान। इमाम हुसैन की अम्मी जान का नाम तो सबको मालूम होगा। अरे बोलिए मालूम है कि नहीं है? सबको मालूम होगा, जरूर मालूम होगा। हमें मालूम नहीं होगा तो किसको मालूम होना चाहिए? आका हुसैन है, कहते हैं अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने जब भी आपको देखा है अम्मी जान न एक वक्त की नमाज आपकी कज़ा हुई है, न कभी कुरान की तिलावत बंद हुई है। माँ मुस्कुरा देती है, ऐ मेरी कौम की माओ और बहनों, सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, क्या तेरा भी बेटा कभी तुझे देखकर कहता है मेरी माँ की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती? क्या तेरी भी औलादें तुझे देखकर कहती है कि मेरी माँ के एक दिन कुरान की तिलावत नागा नहीं होता? ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुमने दुआ और तावीज़ को ही सब कुछ समझ लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, बेशक जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है हमारी घर की हर औरत बच्चा बूढ़ा इमाम हुसैन के नाम का फातिहा कराना है, बीबी सैयदा खातूने जन्नत के नाम का फातिहा कराना है। सुल्तान रज़ा बड़ी जिम्मेदारी से कहता है फातिहा अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है मगर फातिहा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है, नमाज। ऐ मेरी कौम के शहजादों बताओ, क्या तुम अपनी माँ को देखकर कहते हो कि मेरी माँ तो हर वक्त हर रोज नमाज पढ़ती है? ऐ मेरी कौम की बहू बेटियों बताओ, तेरे मुसल्ले क्यों नहीं बीचते? तुम अपने घरों में नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ती? तुम जिस बीबी फातिमा के नाम का फातिहा कराती हो वो सैयदा तो सारी दुनिया सो जाती, जब एक बार मुसल्ला बिछता तो रात खत्म हो जाती मगर सजदा खत्म नहीं होता। इमाम हुसैन के बाबा की नमाज का ये हाल कि साहब मैदाने जंग में तीर जिस्म में चुभ जाए, वो लोगों ने कहा हज़रत अली से सरकार निकाले कैसे? कहा मैं नमाज पढ़ूंगा तो तीर को निकाल लेना। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आज भी कोई बाप है जो नमाज़े अली अदा करने के लिए तैयार हो? क्या आज भी कोई माँ है जो सैयदा खातूने जन्नत की तरह घरों में मुसल्ला बिछाने के लिए तैयार हो? मगर मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा और शहजादों से भी कहूंगा, फातिहा कराना फर्ज नहीं, याद रखना, दुआ मांगना ये सुन्नत है, इसलिए दुआ मांगो लेकिन नमाज फर्ज है। आजान हो मस्जिद की तरफ दौड़ जाओ। दुनिया में सबसे बड़ी हुसैनियत की पहचान यही है जो सुल्तान रज़ा तुझे बताने जा रहा है। आका हुसैन माँ से कहते हैं, माँ बचपन से लेकर आज तक मैंने
कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखी। अम्मी जान किसी दिन आपकी तिलावत बंद नहीं है। सैयदा फातिमा मुस्कुराती है, कहती है बेटा हाँ, आपके नाना जान ने कहा था, ऐ मेरी बेटी फातिमा, दो चीजों को मजबूती से थाम लेना, एक जिसे नमाज कहा जाता है, दूसरा जिसे कुरान कहा जाता है। कुरान कहा जाता है ए बेटी, नमाज ये दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। ए मेरे लखते जिगर, यही वजह है तेरी माँ की कभी नमाज कज़ा नहीं होती। कुरान की तिलावत का ये हाल, हसनैन का झूला झूल रहा है, सैयदा कुरान की तिलावत कर रही है, चक्की चल रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। इमाम हुसैन कहते हैं मेरी मुकद्दस माँ, अब जरा मुझे ये बता बेटे को क्या करना है। माँ कहती है बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। ए मेरे बेटे, जिंदगी के जिस मोड़ पर रहना, कभी नमाज न छोड़ना, कभी कुरान की तिलावत बंद न करना। जमाने की निगाहों ने देखा था, एक वक्त ऐसा सैयदा के घर में आया कि 3 दिन रोजे से रहे, भूखे प्यासे रहे, हर शाम को साए लाता, मांग कर लेकर चला जाता, मगर एक वक्त की नमाज बंद नहीं। मेरे दिल ने कहा सुल्तान रज़ा, ये सैयदा खातूने जन्नत अपने बेटे हुसैन को बता रही है। ए बेटा हुसैन, अपनी माँ की जिंदगी को देख ले, अपने बाप की जिंदगी को देख ले। 3 दिन से हम रोजे से हैं, हम शाम को हमें पानी भी नसीब नहीं होता, साइल को हम रोटियां दे देते हैं, मगर बेटा एक वक्त की नमाज नहीं छूटती है। ये बेटा एक दिन आएगा तेरे ऊपर मैदाने करबला में पानी बंद होगा। ये बेटा ऐसा ना हो, जब प्यास तुझे लगे तो